हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं प्रोसेस मैक्रो के बारे में। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई इसमें करीब 23 वीडियो हैं। प्रोसेस के बारे में हमने बात की कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। इसमें मॉडल 1 जो मॉडरेशन है, मॉडल 4 जो हमारा मीडिएशन का है, 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी हों, सीरियल मॉडरेशन मीडिएशन, उसके बाद मॉडरेशन ऑफ मीडिएशन और इनके कई मॉडल 92, 14, 73 बहुत डिटेल में बात की। और इसके अंदर हमने बात की बेसिकली कि रिजल्ट को पढ़ते कैसे हैं, कैसे ऑपरेट होता है, उसका सीक्वेंस क्या होता है रिजल्ट्स का, उसको पढ़ा कैसे जाता है, एनालिसिस कैसे लिखा जाता है, इनको काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। फिर इसके बाद आर स्टूडियो में कैसे करते हैं, क्योंकि प्रोसेस का अब हमारे पास आर के अंदर भी मैक्रो है। वही चीज़ है, एक ही चीज़, चाहे आप एसपीएसएस में करें चाहे आर के अंदर करें, या जो एक शाइनी की ऐप बनाई है प्रोफेसर मून ने। तो इन सब में मैंने हाउ बात की थी, करना कैसे है, कैसे हो रहा है, लिखना कैसे है। पर अभी आज हम बात करते हैं वाई की, क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्या है। तो मैं 3 चीज़ देखता हूँ। एक है मॉडल नंबर 5, इसमें बेसिकली एक मीडिएशन है तीनों के अंदर, और एक मॉडरेटर। मॉडरेटर या तो हमारा डायरेक्ट x2y पे है, या x2m पे है, या m2y पे है। इन तीनों के अंदर पीछे क्या चल रहा होता है, ये हम एक बार देख के और समझने की कोशिश करते हैं, मीनिंग क्या होता है इन चीज़ों का। तो फ्रेंड्स, अपने सारे वर्कशॉप में मैं ये फाइल यूज़ करता हूँ कार सेल्स, जो कि एसपीएसएस के सैम्पल फोल्डर के अंदर गिवन है। सैम्पल फोल्डर कहाँ है, देखिए, आपको क्लिक करना है ओपन डाटासेट। डाटासेट के अंदर आपको जाना है दिस पीसी, सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर आईबीएम, जनरली आईबीएम मिलेगा, या आपको प्रोग्राम फाइल्स, इन दोनों में से किसी एक में आपको मिलेगा आपका फोल्डर आईबीएम, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वर्जन है आपका। मेरे ख्याल से मेरा शायद इसमें है आईबीएम। आईबीएम के अंदर एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स, ये आपका वर्जन नंबर मिलेगा यहाँ 24, और इसमें है सैम्पल। मतलब कुल मिला के आपको ढूंढनी है ये आईबीएम फोल्डर कहाँ है, या तो प्रोग्राम फाइल्स में होगा या प्रोग्राम फाइल्स x86 में। आईबीएम एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर आपका वर्जन होगा जो भी आपके पास एसपीएसएस इंस्टॉल है, वहाँ है सैम्पल्स। और सैम्पल्स के अंदर है हमारी इंग्लिश, और इसके अंदर है कार सेल्स, और इसका नाम है एक्चुअली कार सेल्स। यस, हो सकता है आपके पास कार सेल्स प्रीपेड लिखा हो या सिर्फ कार सेल्स है, ये फाइल है। अब इस फाइल में ये ऑटोमोबाइल्स का डाटा है, सेल्स, रीसेल, टाइप हमारे पास 2 हैं, कार है या 1 का मतलब है ट्रक है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइस, इंजन साइज, हॉर्स पावर, व्हील बेस, लेंथ, कर्व, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एमपीजी, माइल्स पर गैलन, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिया में जनरली बोलते हैं आपकी एक जो गाड़ी है वो कितना माइलेज देती है, यानी कितने किलोमीटर चलती है पर लीटर में, किलोमीटर पर लीटर। यूएस में ये बोला जाता है माइल्स पर गैलन, किलोमीटर की जगह माइल्स और लीटर की जगह गैलन। तो ये फ्यूल एफिशिएंसी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ऑब्वियसली इन सब पे डिपेंड करती है आपका हॉर्स पावर कैसी है। हॉर्स पावर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बड़ा व्हीकल होगा, तो उसकी माइलेज आपकी कम हो जाएगी। व्हील बेस ज़्यादा ब्रॉड है व्हील तो बड़ा व्हीकल होगा, विड्थ ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो इन सब का इन्वर्स रिलेशनशिप पड़ता है। फ्यूल टैंक कैसा है, फ्यूल कैपेसिटी कितनी है, जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम हो जाएगी माइलेज, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अब 1-2 चीज़ें देखिए, असेंस क्या है रिग्रेशन का। मैं यूज़ करता हूँ रिग्रेशन, और मैंने कहा रिग्रेशन में क्या हमारे फ्यूल एफिशिएंसी पे हॉर्स पावर का फ़र्क पड़ता है। तो ऑब्वियसली हॉर्स पावर हम मानते हैं, ज़्यादा हॉर्स पावर होगी तो माइलेज कम हो जाएगी, नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे मिला यस, नेगेटिव इफेक्ट है। सबसे पहले अनोवा सिग्निफिकेंट है, टी वैल्यू दोनों की सिग्निफिकेंट है। इक्वेशन हम लिखेंगे 32.36 माइनस 0.046 इंटू हॉर्स पावर, और आर स्क्वायर भी 37 है। तो चारों इंडिकेटर से हमें लग रहा है कि रिजल्ट तो ठीक ही है, हॉर्स पावर का इफेक्ट पड़ रहा है इस पर, राइट। अब मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, यहाँ पे मैं शामिल कर लेता हूँ इंजन साइज। ओके, तो अब देखें अनोवा सारा ठीक है, टी वैल्यू जो आपने चेक की हॉर्स पावर की सिग्निफिकेंट नहीं है। अब ये क्या मतलब हो रहा है, अभी अभी तो हमने कहा कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, अब हमने कहा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। ऐसा क्यों? ये हमेशा होता है मल्टीकोलिनियरिटी से, यानी जितना इंडिपेंडेंट के बीच में रिलेशन ज़्यादा होगा। चेक कर लेते हैं ये बात, यहाँ पे कोरिलेशन हॉर्स पावर और इंजन साइज, इनके बीच कोरिलेशन कितना है, इनके बीच कोरिलेशन 0.837 है। 837 का स्क्वायर कीजिए,
कम से कम आपका 65-69% के करीब। इतना कॉमन है तो इन दोनों में से एक ही सर्वाइव करेगा और हॉर्स पावर इनसिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हॉर्स पावर सिग्निफिकेंट है ओनली टिल द टाइम इंजन साइज नहीं आता। इंजन साइज है तो हॉर्स पावर का कोई सीन नहीं है, इट्स आउट। इंजन साइज नहीं है तो हॉर्स पावर रहेगा। ये मल्टीकोलिनियरिटी है। यानी जब भी आपके पास कुछ रिलेशन 3, 4, 5 आते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनमें बहुत हाई रिलेशन होगा आपस में। अगर होगा तो ओनली सम ऑफ देम विल स्टे। ये है मल्टीकोलिनियरिटी और ये है रिग्रेशन का असेंस। अब इस पर्सपेक्टिव से आप एक बार यहां देखिए, मैं ये मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि मेरा मीडिएशन इफेक्ट है यहाँ पे, यानी x से y सिग्निफिकेंट है, x से m सिग्निफिकेंट है, m से y सिग्निफिकेंट है। ये पार्शियल मीडिएशन का केस में मान लेता हूं, तीनों ही केस में। अब w का इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, मैं चेक करना चाह रहा हूं। अब यहाँ इस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत डिटेल में ये वीडियो बनाए थे, ये 14, 73, 92, इन सब में मॉडरेशन को लिया कैसे जाता है बहुत हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था काफी डिटेल में। बेसिकली हम ये बोलते हैं कि जब भी कभी आपको ये लगे कि क्या इसका मॉडरेशन इफेक्ट चेक करना है, तो बेसिकली हम चेक करते हैं जो प्रोफेसर हेज ने हमें बताया, इसको आप चेक करें। पहले मैं एक रिलेशन की बात करता हूं। अगर मैं कहूं x लीड टू y और इस पे m का मॉडरेशन है, तो बेसिकली प्रोफेसर हेज ये बोलते हैं आप इसको यूं समझें कि y के ऊपर x का इफेक्ट है, m का इफेक्ट है और m इंटू x का इफेक्ट है। ऐसे मान लें तीनों को। अब इससे क्या होगा, जब भी 3 एरो हो गए आपके, तो सर्टेनली इनके अंदर आपस में अगर रिलेशन हुआ, अगर करीब हुए, तो कोई ना कोई इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। लेट्स से 1 मिनट के लिए ये ns हो गया, हो सकता है ऐसा, ये सिग्निफिकेंट आ जाए आपका, ये ns आ जाए, पॉसिबिलिटी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अगर ये पॉसिबिलिटी है तो आप देख रहे हैं इसका मॉडरेशन की वजह से मीडिएशन पे इफेक्ट आ गया। क्या पहले ये भी सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, पार्शियल मीडिएशन है, लेकिन जब आपने W ऐड कर दिया और W ऐड करने की वजह से अगर ये NS हो गया तो ये x से y, तो सिर्फ इस पे थोड़ी इफेक्ट पड़ा, अब आपका मीडिएशन पे भी तो इफेक्ट पड़ गया, अब वो फुल मीडिएशन हो गया। ये समझ आई बात आपको? यहां देखिए, अगर मैं कहूं कि x से m सिग्निफिकेंट है, m से y सिग्निफिकेंट है और x से y ये भी सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब पार्शियल मीडिएशन है। अब हमने W को इंट्रोड्यूस किया। W को इंट्रोड्यूस करने से 1 मिनट के लिए अगर ये NS बन गया, नॉट सिग्निफिकेंट, W का इफेक्ट ज्यादा है, तो बेसिकली हम ये बना देंगे ना, x इंटू W, इन 3 का इफेक्ट है। लेट्स से ये सिग्निफिकेंट आ गया, ये सिग्निफिकेंट आ गया, ये NS हो गया, नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? सिर्फ यहीं पे नहीं निकला, मॉडरेशन तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ये मीडिएशन खत्म हो गया ना आपका, ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट जा रहा था ये 0 हो गया। तो आप ये समझे, मॉडरेशन के ऐड करने से मीडिएशन पे भी फर्क पड़ता है। इसीलिए हमेशा ये बोला जाता है कंप्लीट मॉडल एज ए होल शुड बी टेकन। आप स्टेप्स में करेंगे कुछ आएगा ही नहीं निकल के। अगर आप बोलते हैं कि W का इफेक्ट इस पे देखना है, बिल्कुल ठीक, नहीं आया इफेक्ट और मॉडरेशन इफेक्ट है और मीडिएशन ये भी है, लेकिन जब आप इकट्ठा लेंगे तो कहानी में ट्विस्ट आ गया ना। मॉडरेशन की वजह से ये इफेक्ट अगर नॉट सिग्निफिकेंट हुआ तो पूरा इनडायरेक्ट नॉट सिग्निफिकेंट हो गया, तो मीडिएशन तो खत्म हो गया ना यहाँ पे। इसी तरह थर्ड वन है, थर्ड वन में अगर इनिशियली तीनों सिग्निफिकेंट है यहाँ पे ये, राइट, और फिर मैंने अब मॉडरेशन यहाँ पे V ऐड किया। जब V ऐड किया, इफ फॉर ए मोमेंट ये NS हो गया, ये वाली चीज, तो क्या हुआ, मीडिएशन भी तो खत्म हो गया। यानी अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो मीडिएशन है, पर इसके ऐड करने से आपका मीडिएशन खत्म हो गया। क्योंकि मीडिएशन क्या होता है, अगर ये है A, ये है B, इफेक्ट का नाम है बीटा C, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस है C 0 हो गया, तो जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है B इंटू C वो भी तो 0 हो गया। इनडायरेक्ट इफेक्ट 0 है तो कोई मीडिएशन ही नहीं है। तो एक कहानी आपको ये समझ आई कि अल्टीमेटली क्या चल रहा है। अल्टीमेटली तो एक ही चीज है, वो है मल्टीकोलिनियरिटी। मल्टीकोलिनियरिटी का इफेक्ट कैसे आएगा वो हमें चेक करना होता है। तो इसीलिए इसको कंडीशनल इफेक्ट बोलते हैं कि इसके अलग अलग चीजों की प्रेजेंस में ये रिलेशन टिकेगा या नहीं टिकेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसके लोअर वैल्यू पे, तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, एक मीन पे चेक करते हैं, एक मीन माइनस सिग्मा पे चेक करते हैं, मीन प्लस सिग्मा पे। ये ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके लोअर वैल्यू के ऊपर ये NS हो गया, हायर वैल्यू के ऊपर ये सिग्निफिकेंट है, तो हम बोलेंगे अगर हायर वैल्यू है तो मीडिएशन रहेगा और लोअर पे मीडिएशन खत्म हो जाता है या पार्शियल मीडिएशन बन जाएगा। ये वाली कहानी समझ आई आपको? ये सारा का सारा हमारा
मॉडरेशन और मीडिएशन इकट्ठा लेने की वजह से इंटरप्ले हो रहा है। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो मैं अभी ये मान के चलता हूं कि हमारा जो व्हीकल का वेट है उससे हॉर्स पावर पे फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे व्हीकल का वेट बढ़ेगा, तो मैं अपना मॉडल लिख लेता हूं यहाँ पे। मैं मॉडल ये चेक करना चाह रहा हूं कि मेरे व्हीकल के वेट से हॉर्स पावर पे फर्क पड़ेगा और हॉर्स पावर से एमपीजी पे फर्क पड़ेगा, माइलेज पर, और इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। और ये पर्टिकुलर चीज मैं चेक करना चाह रहा हूं कार या ट्रक में, यानी टाइप ऑफ व्हीकल के लिए मैं चेक करना चाह रहा हूं। इसके दो ही हैं, 0 और 1। डजेंट मैटर, अगर एक कैटेगोरिकल है तो भी ऐसे है, अगर आपका ये कंटिन्यूअस है तो भी इसको हम कैटेगोरिकल ही ले लेते हैं। इन 3 स्टेप्स पे चेक करते हैं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले तो कंटिन्यूअस था तो भी जो सॉफ्टवेयर चेक करेगा वो उसके एक मीन पे चेक करेगा, एक मीन माइनस सिग्मा पे और मीन प्लस सिग्मा पे, वो कैटेगोरिकल ही मान के चलेगा सॉफ्टवेयर आपका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी के लिए मैं इनको अलग अलग करता हूं, सबको अलग अलग करता हूं। पहले मैं चेक करता हूं क्या वेट का एमपीजी पे फर्क पड़ता है। पहले देखें डायरेक्ट इफेक्ट है या नहीं। सो वेट का एमपीजी पे फर्क, रिग्रेशन रन करते हैं हम और एमपीजी पे नॉट इंजन साइज, वेट की बात करते हैं। वेट हमारा का वेट, क्या इसका इफेक्ट है? तो ये आ गया अनोवा सिग्निफिकेंट, दोनों सिग्निफिकेंट, 67%। ये बिल्कुल ये सिग्निफिकेंट है हमारा। तो हम बोलेंगे वेट का एमपीजी पे सिग्निफिकेंट रिलेशन है। ओके, व्हाट अबाउट वेट एमपीजी, वेट एचपी एमपीजी? इसके लिए मैं यूज करता हूं प्रोसेस मैक्रो, रिग्रेशन, प्रोसेस। अब यहां यूज किया एमपीजी, वेट और हॉर्स पावर है मेरा मीडिएटर, और मॉडल नंबर है 4 इज द बेसिक मीडिएशन। ऑप्शंस के अंदर 2 डेसिमल प्लेस। कैसे काम करेगा ये? फर्स्ट ये काम करेगा क्या x का इफेक्ट m पे पड़ता है, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या दोनों का इफेक्ट y पे पड़ता है। ये 2 स्टेप्स में आंसर देगा। सो लेट्स चेक फॉर द आंसर। आंसर अभी ये कंप्यूट कर रहा होगा, इट विल टेक अ मिनट। इसको भी मिनिमाइज करें। ओके, तो ये रिजल्ट आ गया है। सबसे पहले इसने कहा कि मॉडल नंबर 4 एमपीजी डिपेंडेंट है, वेट इंडिपेंडेंट है और हॉर्स पावर मीडिएटर है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, क्या हॉर्स पावर पे वेट का इफेक्ट पड़ता है? सो हॉर्स पावर आउटकम वेरिएबल और वेट का इफेक्ट है, कांस्टेंट नहीं आना चाहिए इसका इफेक्ट है, ठीक है। क्या दोनों का फर्क पड़ता है इसका? तो कांस्टेंट भी ठीक है, वेट भी ठीक है और हॉर्स पावर भी ठीक है, यानी मीडिएशन इफेक्ट है। डायरेक्ट इफेक्ट चेक करें, डायरेक्ट इफेक्ट है, P लेस देन है। और इनडायरेक्ट इफेक्ट चेक करें, ये चेक करें अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो इफेक्ट होता है। अगर लोअर नेगेटिव अपर पॉजिटिव तो इफेक्ट नहीं होता है। तो बिल्कुल ठीक है, आप चेक करें तो इसमें हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पे हमारा मीडिएशन इफेक्ट है। तो हमारा ये भी सही हो गया कि ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है, यानी पार्शियल मीडिएशन का केस हो गया ये। अब मैं टाइप को इंट्रोड्यूस करता हूं, तो मैं इस पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मॉडल नंबर 7 बनेगा ये। सो लेट्स चेक। प्रोसेस में मैंने इंट्रोड्यूस किया टाइप, व्हीकल टाइप W में, और इसको कर दिया है 7। अब चेक करते हैं हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। अब हमारा रिजल्ट के अंदर 2-3 चीजें आएंगी। नंबर 1 तो ये रन कर रहा है, थोड़ा टाइम लेता है। 2-3 चीजें क्या आएंगी? पहले तो एक इंटरेक्शन भी चेक होगा स्टेप नंबर 1 में। रिमेंबर स्टेप नंबर 1 जो है यहाँ पे हम चेक करेंगे न केवल इसका इफेक्ट बल्कि ये इफेक्ट भी आएगा ना, तो मॉडरेशन इफेक्ट भी चेक करेंगे और फिर हम मीडिएशन इफेक्ट चेक करेंगे। तो आइए इसको आउटपुट को पढ़ते हैं। मॉडल नंबर 7 ठीक है। आउटकम वेरिएबल हॉर्स पावर, उस पर कितने एरो हैं? जो मैंने यहाँ बताया था कि y के ऊपर x का, m का, m इंटू एक्स का, तीनों आ जाता है ना, और इसको इंटरेक्शन बोलते हैं। यही चीज यहाँ लिखी, कर्व वेट का विच इज x, टाइप का विच इज m, और इंटरेक्शन विच इज कर्व वेट इंटू टाइप। सबका इफेक्ट है, बिल्कुल सारे आ रहे हैं P वैल्यू। इसका मतलब है हमारा सिग्निफिकेंट मॉडरेशन इफेक्ट है। हमारा कर्व वेट का भी इफेक्ट है, टाइप का भी इफेक्ट है और दोनों पे इफेक्ट है। यहां से ये नहीं पढ़ना इफेक्ट क्या है, यहां से है इफेक्ट है, ठीक है। आगे चलें। ये है कंडीशनल इफेक्ट। कंडीशनल इफेक्ट का मतलब है जीरो कोड। चेक करें जीरो कोड किसका था हमारा। सो जीरो कोड है कार के लिए, यहां चेक करें, 0 है कार के लिए और 1 है हमारा ट्रक के लिए, ठीक है। लेट्स कम बैक। जब हमने कार की बात की, टाइप 0 है, तो वहां पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट है और ट्रक में भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, यानी और दोनों में फर्क भी पड़ रहा है। हाँ, कार में काफी ज्यादा है, ट्रक में काफी कम हो गया है। ट्रक के अंदर क्या मतलब निकला इस बात का? कर्व वेट का इफेक्ट हॉर्स पावर के ऊपर फर्क पड़ता है।
अगर वेट ज़्यादा होगा तो हॉर्स पावर कम हो जाएगी, और ये चीज़ कार में तो फिर भी हॉर्स पावर आपकी ये रहेगी, ट्रक में तो बहुत ही कम हो जाएगा। इसका इफेक्ट जो पड़ेगा पॉजिटिव है, लेकिन उसका इफेक्ट आपका यानी वेट बढ़ने से हॉर्स पावर बढ़ती है, ट्रक में कम बढ़ती है, कार में ज़्यादा बढ़ती है। कार में इफेक्ट ज़्यादा है, इसमें कम है, दोनों में सिग्निफिकेंट है, राइट। आगे चलें, एमपीजी पे कितने एरो हैं, इनकमिंग एरो चेक करें। एमपीजी पे तो 2 ही एरो है ना यहाँ पे, तो यहाँ 2 एरो हैं, तो एमपीजी पे कर्व वेट का इफेक्ट है, हॉर्स पावर का इफेक्ट है, सिग्निफिकेंट है। डायरेक्ट इफेक्ट बिल्कुल है। इनडायरेक्ट इफेक्ट, अब इनडायरेक्ट इफेक्ट इसको बोला जाता है कंडीशनल इफेक्ट। क्यों कंडीशनल? क्योंकि 0 और 1 दोनों के लिए अलग अलग चेक करेंगे। तो 0 के लिए यानी कार के लिए चेक किया, वहां पे भी इफेक्ट है, और जब 1 के लिए चेक किया वहां पे भी इफेक्ट है, दोनों पे है, कार और ट्रक दोनों के ऊपर पड़ रहा है इफेक्ट। तो एक तरह से यहां पे इसको हम कैसे लिखें, ये जो इफेक्ट था जिसको मैं बोल रहा था कि एक तो हमारा इफेक्ट पड़ा वेट का एमपीजी पे, इसका तो नाम है डायरेक्ट इफेक्ट, ये तो डायरेक्ट इफेक्ट है। और इनडायरेक्ट में अब वेट का, पहले तो मैं ऐसा बोलता था ना कि वेट का इसके ऊपर है बी और ये है सी, तो बी इंटू सी, देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है ये इफेक्ट है बी, ये इफेक्ट है सी, तो ओवरऑल इफेक्ट हो गया बी इंटू सी। पर अब ये बी थोड़ी रह गया यहाँ पे, तो मैं एक नया बना लूं यहाँ पे। देखिए मैं ये कह रहा हूं x से m, m से y और x से y, इस इफेक्ट का नाम है a b c। तो x का इफेक्ट जो डायरेक्ट पड़ा a, जो इनडायरेक्ट पड़ा b इंटू सी, और जो टोटल इफेक्ट पड़ रहा है a प्लस b इंटू सी। कुछ इफेक्ट डायरेक्ट आ रहा है, कुछ इनडायरेक्टली आ रहा है, दो तरह से आ रहा है ये। लेकिन जब आपने ये ऐड कर दिया यहाँ पे w, तो इसको मैं ये d भी लिख दूं, तो अब जो इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, ये कौन कौन सा इफेक्ट आ रहा है, न केवल b आ रहा है, d का भी तो आ रहा है इसमें। तो अब जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो बन गया हमारा b, एक तो b आएगा और d आएगा और b इंटू डी आएगा, और इंटू में मल्टीप्लाई में c हो जाएगा ये। तो ये हमारा, ये पॉइंट समझ आएगा आपको। जब आपने ये ऐड कर दिया तो बेसिकली ये क्या बनता है, m के ऊपर कौन सा इफेक्ट है, एक तो w का, एक x इंटू डब्ल्यू का, और तीसरा x का, ऐसे पढ़ा जाता है ना ये। तो उस चीज में एक तो b का इफेक्ट आया, एक d का आया, और एक दोनों के इंटरेक्शन का इफेक्ट आया। 3 एरो हो गए ना, ये चेक करें कितने इनकमिंग एरो हैं, 3। ये है एरो b इंटू डी का, दोनों का इंटरेक्शन, ये d का और ये b का। और आगे ये तीनों जब c पे जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा bc प्लस सी डी प्लस b इंटू सी इंटू डी। ये जो c का जो इफेक्ट आया, मतलब जो d का इफेक्ट आया है, bc ये तो नॉर्मल वाला ही है, पहले वाला ही। ये जो इफेक्ट बना इसको प्रोफेसर हेज बोलते हैं इंडेक्स ऑफ मॉडरेटेड मीडिएशन, इंडेक्स ऑफ मॉडरेटेड मीडिएशन, या आप इसको बोल दीजिए कंडीशनल इफेक्ट। कंडीशनल इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर इसकी वैल्यू, w की वैल्यू 0 है तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये b इंटू सी का। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इफेक्ट क्या पड़ेगा। और यही चीज प्रोफेसर हेज लास्ट में देते हैं, इंडेक्स ऑफ मॉडरेटेड मीडिएशन, डिफरेंस बिटवीन द कंडीशनल इफेक्ट, ये भी सिग्निफिकेंट है। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो आपका मॉडरेटेड मीडिएशन है इस केस में। एक बार दोबारा समझे, आई नो ये काफी हैवी डोज है ये। पॉइंट ये था, अगर हम इसको फिर एक बार शुरू से देखें, पॉइंट सिर्फ इतना सा है, x का इफेक्ट y पे है, x का इफेक्ट m पे है, m का इफेक्ट y पे है, ये b है, c है, a है। डायरेक्ट इफेक्ट दिस, इनडायरेक्ट इफेक्ट b इंटू सी। अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं है तो मीडिएशन नहीं है, या तो ये 0 है या ये 0 है, तो मीडिएशन नहीं है। ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो पार्शियल मीडिएशन, और अगर a 0 हो गया तो फुल मीडिएशन। 3 केस है। अब कहानी हमारी ये बनती है कि अगर इस एरो पे एक और एरो आ जाए w का, तो ये इफेक्ट भी तो आगे कैरी ऑन होगा, ये सिर्फ b नहीं जाएगा, अब ये जाएगा a प्लस b प्लस d प्लस बी डी। अब ये बन गया है इफेक्ट जो आगे c से जाएगा। तो a प्लस बी सी, ये तो हमारा रूटीन वाला ही है, a प्लस बी सी, और ये जो बन गया है c के साथ d प्लस बी डी, ये जो इफेक्ट आ गया हमारा, ये है मॉडरेशन की वजह से, मॉडरेशन की वजह से। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, प्रेजेंट केस में मेरे पास ये आया, ये सिग्निफिकेंट है और इसका इफेक्ट भी है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यानी अगर हम बात करें 0 के केस में तो भी मेरा इनडायरेक्ट इफेक्ट ओके है,
दोनों माइनस है और यहाँ भी है, यानी पार्शियल मीडिएशन है। और ट्रक के लिए देखा, वहां पे भी इनडायरेक्ट ठीक है, डायरेक्ट भी ठीक है, ठीक का मतलब सिग्निफिकेंट, तो वहां भी पार्शियल मीडिएशन है। कार में भी पार्शियल मीडिएशन है, ट्रक में भी पार्शियल मीडिएशन है, और हमारा इंडेक्स ठीक है। अगर ये केस, इन केस 1 मिनट के लिए मैं कहूं कि ये इफेक्ट हमारा हो गया 0, बी है इसका नाम, अगर ये बी 0 हो गया तो क्या हो गया, ए प्लस ये 0 हो गया, ठीक है, प्लस ये हमारा बी, इसमें तो है नहीं, यहां पे सी डी इंटू बी डी, ये भी 0 हो गया, तो ए प्लस सी डी ये बच गए, खाली सी से जो डी गया है। तो इसका एक तो मीनिंग ये निकला ना, जैसे ही ये 0 हुआ तो हमारा इनिशियली बी इंटू सी 0 हो गया, इनडायरेक्ट इफेक्ट खत्म हो गया और मीडिएशन भी खत्म हो गया। तो इसीलिए जब आप ये एक्स्ट्रा एरो लगाते हैं, इनसे बेसिक मॉडल पे भी फर्क पड़ जाता है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। लिखा क्या जाता है, रिपोर्ट क्या करेंगे, देखिए अल्टीमेटली तो सब कुछ बैक एंड पे जो हो रहा है वो तो मल्टीकोलिनिटी ही है। आप मल्टीकोलिनिटी समझ गए तो रिग्रेशन में सब कुछ समझ गए, बात तो इतनी सी है। मॉडल कैसे काम करता है, फर्स्ट मीडिएटर को डिपेंडेंट लिया जाएगा और चेक करेंगे कितने इनकमिंग एरो हैं। तो यहां पे एक वेट का है x, ये m है और ये mx है, सारे सिग्निफिकेंट है। कैसे सिग्निफिकेंट है, नीचे आ जाओ। कार के केस में देखा, वहां पे भी इफेक्ट है और यहां पे भी इफेक्ट है, यानी इंटरेक्शन इफेक्ट दोनों जगह पॉसिबल है, कार में ज्यादा है और यहां पे कम है। ओके, गोइंग नेक्स्ट, आउटकम एमपीजी। एमपीजी पे जब हमने देखा ये तीनों सिग्निफिकेंट है, तीनों सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब हमारा वेट का इफेक्ट है, इसका भी है, तो सारा हमारा इफेक्ट हो गया। तो आगे चलें, डायरेक्ट इफेक्ट इन द एब्सेंस सिग्निफिकेंट है, और इनडायरेक्ट इफेक्ट अब हम कंडीशनल चेक करेंगे, दोनों में ओके हैं, तो कार के लिए भी पार्शियल मीडिएशन और ट्रक के लिए भी पार्शियल मीडिएशन, और इंडेक्स भी हमारा है, इसका मतलब मॉडरेटेड मीडिएशन हो रहा है। अब यहाँ एक छोटा सा फर्क आएगा, अगर मैं इसको चेंज कर दूं मॉडल नंबर, लेट मी सी, कैन आई गो बैक तो द ओरिजिनल मॉडल, नहीं है, तो ओरिजिनल मॉडल में मैं प्रोफेसर हेज की एक बार वो खोल लेता हूं फाइल। ये प्रोफेसर हेज की टेम्पलेट है जो इन्होंने 2013-15 में जो बुक लिखी थी, उसमें एक बहुत शानदार काम सर ने किया था कि मॉडल के साथ उसका स्टैटिस्टिकल डायग्राम भी दिया था कि कोई भी मॉडल जो है वो स्टैटिस्टिकली उसका मीनिंग क्या होता है। यानी ये जो डायग्राम है एक्चुअली इसका मतलब है एक्स का, ये मल्टीपल रिग्रेशन है, एक्स का इफेक्ट, एम का इफेक्ट और दोनों के प्रोडक्ट का इफेक्ट। तो हम यहाँ पे अब चलते हैं मॉडल नंबर 3 वगैरह, ये मैंने समझा दिए थे पीछे। एक तो हमने 5 की बात की, 5 से क्या हो सकता है, 5 पे अगर ये आपका इनसिग्निफिकेंट हो गया तो आपका ये फुल मीडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल मीडिएशन, और यह रहेगा कि W की सारी अलग अलग उनके ऊपर इफेक्ट पे या तो फुल मीडिएशन है या पार्शियल मीडिएशन है। नेक्स्ट है हमारा मॉडल नंबर 7 मैंने आपको समझा दिया। तो हम आते हैं मॉडल नंबर 14 पे। अगर मॉडल नंबर 14 करें तो क्या इफेक्ट आएगा हमारे पास। मॉडल नंबर 14 पे मैं यही कर देता हूं इसको, एक छोटा सा फर्क आएगा, बाकी सारी चीजें सेम है। आई होप इसको हम W ही लिख रहे हैं यहाँ पे, नहीं इसका नाम V है यहाँ पे, तो V नहीं है यहाँ शायद, मैं एक्चुअली 3.5 यूज कर रहा हूँ, वो टेम्पलेट है 3 की, मैं Z में डाल के देखता हूँ, होपफुली ये शायद काम करे। बेसिक इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट ये आएगा कि अगर हमने लिया है x से y, x से m से y, और यहां पे अगर w है, तो फर्स्ट स्टेप में तो हमारा यही आएगा, x का इफेक्ट m के ऊपर, फर्स्ट में तो यही आएगा। सेकंड स्टेप में आएगा y के ऊपर इफेक्ट हमारा पड़ेगा x का, m का और m इंटू w का। तो यहां पे तीनों चीजें y पे आएंगी, क्योंकि y पे है ना, एरो पे एरो। अब ये अगेन इट मेक सेंस, अगर ये इफेक्ट आपका इनसिग्निफिकेंट हो गया x m से y, तो मीडिएशन खत्म हो गया। अगर ये इफेक्ट है तो हम बोलेंगे हाँ जी पार्शियल मीडिएशन कंटिन्यूस। सो लेट मी चेक क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। ये कह रहे हैं नहीं आपने सही यूज नहीं किया, W यूज करना है। ओके, सो W ही यूज करना है और इसको करके देखते हैं यूज, रन। तो हमारा आ गया ये इफेक्ट। फर्स्ट हमने चेक किया हॉर्स पावर पे वेट का इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, कांस्टेंट नहीं आएगा। ओके, सेकंड हमने देखा कर्व वेट का पड़ रहा है इफेक्ट, हमारा इफेक्ट टाइप का पड़ रहा है और इंटरेक्शन का पड़ रहा है। तो इसको अब कैसे पढ़ेंगे हम, इंटरेक्शन पे जब हमने यहाँ चेक किया पड़ रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग हो गया, ट्रक में इफेक्ट नहीं है, कंडीशनल इफेक्ट हमारा ट्रक पे नहीं है, सिर्फ कार पे है।
यानी ये जो इंटरेक्शन इफेक्ट है, क्या मतलब हुआ इंटरेक्शन इफेक्ट का? जैसे जैसे हमने अगर कार और ट्रक के लिए चेक किया तो हमारा क्या था, ये वेट बढ़ने से एचपी बढ़ता है और एचपी बढ़ने से माइलेज बढ़ती है एमपीजी, और इसको मैं चेक कर रहा हूं कार या ट्रक के लिए। तो अब क्या हमारा रिजल्ट निकला? कार के लिए तो ठीक है कि जैसे जैसे हॉर्स पावर बढ़ी माइलेज के ऊपर इफेक्ट पड़ा, कम होगी माइलेज, लेकिन ट्रक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ट्रक में जब आपने हॉर्स पावर बढ़ाई माइलेज पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कैसे पता लगा ये बात? यहां देखिए, कार के अंदर तो हमारा नेगेटिव है ऑब्वियसली। कार में जब आपने हॉर्स पावर बढ़ाई तो उसकी माइलेज कम होती जाएगी। रिमेंबर, जो आपकी प्रीमियम कार सेगमेंट है उनकी माइलेज कम है, जो लोअर कार सेगमेंट है मारुति 800 ऑल्टो उनकी ज्यादा है आपकी। तो माइलेज पे फर्क पड़ रहा है आपका हॉर्स पावर बढ़ाने माइलेज पे। ट्रक में कोई फर्क नहीं पड़ा, पी वैल्यू है। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। अब व्हाट अबाउट द डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट? डायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट कार के अंदर तो है हमारा, लेकिन ट्रक के अंदर हमारा खत्म हो गया। इनडायरेक्ट इफेक्ट अगर खत्म हो गया है, इसका क्या मतलब है? मीडिएशन नहीं है। क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन हमारा ये निकला सिर्फ कार के अंदर तो मीडिएशन है। तो कार में कैसा मीडिएशन है? कार में इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट है और डायरेक्ट भी सिग्निफिकेंट है, तो हम निकालेंगे पार्शियल मीडिएशन है। ट्रक में क्या हुआ? ट्रक में हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, ट्रक में सिर्फ डायरेक्ट इफेक्ट है, इनडायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है हमारा, कोई मीडिएशन नहीं है हमारा ट्रक के अंदर। ये है जो मैं पॉइंट आपको कह रहा था, क्यों हो गया? मल्टीकोलिनिटी की वजह से हो रहे हैं सारे इश्यूज। सो ये है जो पीछे का गेम चल रहा होता है। डब्ल्यू कहाँ आएगा इसके बेस पे आपका इस पे भी फर्क पड़ जाएगा कि आपका मीडिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। सो दैट वाज अबाउट मॉडल नंबर 5, 7 एंड प्रॉब्ली 14 है शायद, ये मॉडल नंबर 14 चेक कर लें एक बारी। 5, 7, 14 इनका इफेक्ट पड़ता है। बाकी डिटेल मैंने जो मॉडरेशन है उसके लिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड एक बार फिर से 92, 14, 73 एक बार आप देख लें, तो ये काफ़ी डिटेल में बताया था कि इसको चेक कैसे करते हैं। सो होप यू फाइंड इट यूजफुल। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।